हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक प्लस सीजी टेट के लिए मैथ्स क्लास, वो भी जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, जो होगा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं आपको पूरा सोल्यूशन कराते जाऊँगा। तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये होगा हमारा क्लास 6। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर अभी तक आपने वो पाँचों क्लास नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपका पूरा मैथ्स जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ आप इसका नोट्स भी बनाते जाइए। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है अनुपात व समानुपात के नियम। अनुपात और समानुपात का साधारण नियम क्या होता है। मतलब आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, इनके जो भी नियम हैं, अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है, ये सारा चीज़ आज हम इस पर पूरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों अभी तो हम मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जैसे ही मैथ्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा इसके बाद हम करेंगे मैथ्स का पेडागोजी, वो भी मैं आपको इसी चैनल में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और यह वीडियो दूसरों को भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं पहला अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो देखिए अनुपात क्या होता है, दो समान इकाई या सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन अनुपात कहलाता है। या फिर एक राशि का दूसरे राशि में भाग देने पर प्राप्त परिणामी ही अनुपात होता है। मतलब अनुपात कहने का मतलब ये है कि दो समान या फिर सजातीय राशि का ही हमें तुलना करना है। जैसे कि एक राशि हमारा हो गया, जैसे अल्फ़ा होता है, बीटा, गामा, ये एक अलग राशि होता है। जैसे हमने ले लिया 3, 5, 7, ये एक अलग राशि होता है। या फिर हम ले लेते हैं एक्स, वाई, जेड, ये जो है एक अलग राशि होता है। तो क्या बोल रहा है, दो सजाती राशि का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब सजाती राशि कहने का मतलब एक ही जात का होना चाहिए। ठीक है, जो सजाती राशि कहने का मतलब एक ही जात का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पास x/2 और ये y/5 में अगर तुलना करता हूँ तो देखिए x/2 और y/5 में कोई संबंध बन रहा है क्या। यहाँ पर कोई संबंध नहीं बन रहा है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको x/2 और y/5 को मान लीजिए मैं y को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x/y बराबर, y को अगर हमने इधर भेजा तो ये दो ऊपर चला जाएगा तो ये 2/5। अगर मैं x/2 और y/5 को इस प्रकार से लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारा x/y एक अलग राशि हो गया और 2/5 एक अलग राशि हो गया। तो हमारा आंसर इसी से ही निकलेगा, इससे हमारा आंसर कभी नहीं निकलेगा क्योंकि ये अलग अलग राशि हो गया, इसका कोई संबंध नहीं होगा एक दूसरे से। इसको हमें क्या करना है, एक ही राशि के रूप में लाना है, तभी हम इसमें आंसर ला पाएंगे। तो अनुपात कहने का मतलब ये है कि दो सजाती राशि मतलब एक ही जात का राशि का होना चाहिए, तभी हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। ये होता है हमारा अनुपात। और हम अनुपात को किससे डिनोट करते हैं, अनुपात को ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका एक और मतलब ये होता है, अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बटा। जैसे कि x अनुपात y दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, x/y। तो ये होता है अनुपात। ये मैंने आपको समझा दिया, ये मतलब अनुपात का डेफिनेशन होता क्या है और अनुपात क्या होता है, इसका सिंबल ये वाला हमारा अनुपात का सिंबल होता है। अब हम देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, तो समानुपात क्या होगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों। जब कोई भी हमारा जो कोई भी दो अनुपात दिया हो वो अगर आपस में बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए 3:4 और ये अगर बराबर हो 4:7, तो यही क्या हो जाएगा, जब दो अनुपात, देखिए ये एक अनुपात हो गया और ये एक अनुपात हो गया, दोनों आपस में बराबर हो, वो क्या हो जाता है, समानुपात। तो कहने का मतलब ये है, समानुपात को हम किससे डिनोट करते हैं, ये वाले सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। कभी भी समानुपात दिया रहेगा उसका मतलब बराबर। समानुपात का मतलब ही होता है कि दो अनुपात को ये बराबर कर देता है। ठीक है, तो समानुपात का मतलब क्या हो गया, बराबर। तो ये हो गया हमारा अनुपात और समानुपात का नॉर्मल डेफिनेशन कि ये होता क्या है। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए हमारा अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4:6 समानुपात 8:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हमें, ये हमारा जो शाब्दिक रूप में दिया है, इसको हम न्यूमेरिक रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि 4:6, तो देखिए 4:6 का मतलब क्या हो जाएगा 4/6, और समानुपात का मतलब क्या हो जाता है बराबर। अभी मैंने आपको बताया था समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब उसके बाद क्या दिया है 8:x, तो 8:x का मतलब क्या हो जाएगा 8/x। तो हमें अब क्या करना है x का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका हम कर देंगे डायरेक्ट तिर्यक गुणा, मतलब x का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ। देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ आराम आराम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो स्टूडेंट गणित में कमज़ोर हो उसको भी अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं इसमें आपको आराम आराम से एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। इसीलिए हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6x बराबर, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 32/6। मतलब x का मान क्या निकल के आ जाएगा। इसको अगर मैं कटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा नहीं, मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है। तो देखिए यहाँ पर से ये मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं यहाँ से फिर से सॉल्व करता हूँ। देखिए 4:6 मतलब क्या हो जाएगा ये 4/6। मैं यहाँ पर 6/4 ले लिया था, जो कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 4:6 का मतलब क्या हो जाएगा 4/6। समानुपात का मतलब क्या हो जाता है बराबर 8:x, मतलब ये 8/x। इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इसका न्यूमेरिक रूप ये हो जाएगा। अब इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा, मतलब ये क्या हो जाएगा 4x बराबर, इसका अगर मैं गुणा करता हूँ तो 8 छक्का क्या हो गया 48। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 48/4। अब यहाँ पर x बराबर क्या निकल के आ गया, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, और ये 4 एकम 4 और 4 दूने 8, मतलब x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 12, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपका सीजी टेट 2022 में पूछा भी गया है। यदि 18:13.5 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम न्यूमेरिक रूप में लिख लेते हैं। जैसे 18:13.5 दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 18/13.5। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा समानुपात, तो समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। उसके बाद क्या हो जाएगा 16:x, मतलब 16/x। अब इसका मैं कर देता हूँ तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा x गुणित 18, मतलब ये हो जाएगा 18x बराबर 16 गुणित ये क्या हो जाएगा, देखिए 13.5 है, इसको मैं तिर्यक गुणा करूँगा तो ये 16 गुणित 13.5। अब इसको देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ 18x। अब ये हो जाएगा 16 गुणित, अब देखिए 13.5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 135 बटे, यहाँ पर देखिए दशमलव की जगह में एक, उसके बाद एक संख्या, तो एक जीरो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणित 135 बटे, पूरे के बटे में क्या है 10 गुणित, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, मतलब 18 x के साथ गुणा हो रहा है, इधर आके वो भाग हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2 नी 18, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ पर ये 2 नी 18, 2 अट्ठे 16। अब ये क्या हो जाएगा 2 पंछे 10 और 2 चौक 8। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ जो जो हमें मिला। तो ऊपर में क्या मिला 4 गुणित 135, 4 गुणित 135 बटे, नीचे में क्या मिला 5 गुणित 9, 5 गुणित 9। अब यहाँ पर और कुछ कट रहा है क्या, तो ये भी कटेगा 5 एकम 5, और ये 5 दूने 10, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो हमें x की वैल्यू क्या निकल गया हमारा, देखिए ऊपर में क्या बचा 4 गुणित 3, मतलब 4 तिया क्या मिल गया 12। x की वैल्यू क्या क्या मिल गया हमें 12, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो देखिए ये हमारा दिया है न्यूमेरिक शाब्दिक रूप में, इसको हमने न्यूमेरिक रूप में इस प्रकार से लिखा। उसके बाद हमें बस x की वैल्यू निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ठीक है, इसमें देखिए हमारा रक्त समूह दिया हुआ है ए बी ओ ए बी, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या हमें दिया गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, सबसे पहले सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात पूछा है। एकदम सिंपल है, बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक, इनमें से सबसे अधिक संख्या किस में है, सबसे अधिक किस रक्त समूह को मिला है, तो देखिए यहाँ पास ये तो हमारा कुल है। ठीक है, ये वाला कुल है, तो सबसे अधिक किस रक्त समूह को मिला है, तो रक्त समूह ओ को। सबसे अधिक रक्त समूह ओ को मिला है। और सबसे कम किसको मिला है, सबसे कम किसको मिला है, ए बी को। ए बी को सबसे कम मिला है, किसको मिला है, ए बी को सबसे कम मिला है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात, मतलब सबसे अधिक ओ है और सबसे कम ए है, इनका अनुपात यह हमें निकालना है। तो ओ का वैल्यू कितना मिला है, 12, और ए बी का वैल्यू कितना है, 3। अब हम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पर देखिए ओ अपान ए बी, मतलब सबसे अधिक और सबसे कम रक्त समूह का अनुपात क्या क्या निकल के आ गया, 4/1, मतलब 4:1। 4/1 को मैं 4:1 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें देखिए 4:1 कहाँ दिया हुआ है, ये तो 1:4 है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4:1, ये हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुपात और समानुपात से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, या फिर आपका सीजी टेट में हो, या फिर आपका सी टेट में हो, या फिर शिक्षक भर्ती में हो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए अनुपात बी, मतलब ए अनुपात बी को मैं ए बटे बी के रूप में लिख सकता हूँ। ए अनुपात बी का मान क्या दिया है, 3/2। ए अनुपात बी का मान दिया है 3/2, और बी अनुपात सी का मान क्या दिया है, बी अनुपात सी मतलब बी बटे सी का मान क्या दिया है, 3/4। ये हमें दिया गया है और हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी निकालना है, मतलब ए बटे सी निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसको ध्यान से, हमें ए बी का मान दिया है और बी सी का मान दिया है, लेकिन ए अनुपात सी का मान हमें निकालना है। तो ए अनुपात सी का मान कैसे निकलेगा, तो अगर मैं इसको आपस में गुणा कर देता हूँ, देखिए ए बी है, ये ए बटे बी है, गुणित इसको मैं बी बटे सी से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचेगा, ए, और नीचे में क्या बचा, सी। तो यही इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ए अनुपात सी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मैंने गुणा किया। ठीक है, तो इसको मैंने गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, ए बटे सी। तो इस साइड को मैंने गुणा किया तो हमें इस साइड को भी गुणा करना पड़ेगा, बराबर इस साइड को भी मैं गुणा करता हूँ, 3/2 गुणित 3/4। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे आया, ए अनुपात सी आपको समझ में आ गया। इसके लेफ्ट साइड को मैंने गुणा कर दिया तो ये हमारा ए अनुपात सी के रूप में आ गया। अगर हमने लेफ्ट साइड को गुणा किया तो हमें राइट साइड को भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई कट रहा है उसको हम कटा देंगे, और अगर हमारा कोई भी संख्या नहीं कट रहा है तो उसको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास कोई भी नहीं कट रहा है तो यह हो जाएगा 3 गुणित 3, 3 तिया 9, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे का नीचे के साथ, और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 दूने 8। तो ए अनुपात सी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 9/8। ए अनुपात सी बराबर 9:8, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, 9:8, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आंसर। तो कभी भी हमें इस प्रकार से दिया रहेगा कोई भी दो, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है और हमें ए अनुपात सी का वैल्यू निकालना है, तो इसको हमें गुणा करके एक बार देख लेना है। अगर आप गुणा करोगे तो पक्का आपका आंसर निकल ही जाएगा। अब हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए तीनों का अनुपात एक साथ पूछा है। ठीक है, हमें खाली दो का अनुपात दिया है। अगर यहाँ पास हमें कोई तीसरा नहीं दिया होता तो हम आसानी से निकाल सकते। ठीक है, लेकिन हमें तीनों का अनुपात हमें एक साथ निकालने के लिए पूछा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए
हमें क्या पूछा है, ए अनुपात, ये हमारा छोटा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। ये हमें पूछा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, और हमें दिया क्या क्या है, ए अनुपात बी दिया है। क्या दिया है, ए अनुपात बी 5:7, मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7, जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है, बी अनुपात सी दिया है। क्या कितना दिया है, 6:11। हमें क्या दिया है, बी अनुपात सी, तो हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू हम जो है बी वाले के नीचे में ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, 6, बी का वैल्यू 6, और उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, 11। तो उसके बाद क्या आएगा, जस्ट उसके सामने मैं लिखूँगा 11। यहाँ पर देखिए ये हो गया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान 5:7, और बी अनुपात सी का मान हो गया 6:11। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए 7 के सामने वाला खाना छूट गया, और यहाँ पर 6 के सामने वाला खाना छूट गया। तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे, जिसके सामने वाला खाना छूटा रहता है उसी को वहाँ पर उठा के लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 7 को उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए 6 के सामने वाला खाना छूटा है, तो मैं 6 को उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा, जैसे कि 5 का 6 से करेंगे, 7 का 6 से, और 7 का 11 से। तो 5 का 6 से मैं गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 का मैं 6 से गुणा करता हूँ तो ये 7 छक्के क्या हो जाएगा, 42। उसके बाद मैं 7 का 11 से गुणा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 11×7 = 77। और यही हमारा क्या निकल जाएगा, अनुपात, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या निकल गया, 30:42:70। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कभी भी हमें 3 अनुपात या फिर 4 अनुपात में पूछा हो तो हमें इसी मेथड से, इसी ट्रिक से निकालना है। अगर अभी भी आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इसमें भी हमें तीनों का अनुपात एक साथ पूछा हुआ है, तो कभी भी ऐसा आएगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे इसको मैं लिख लेता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 7:9। तो ए का वैल्यू क्या है, 7, और बी का वैल्यू क्या दिया है, 9। ठीक है, ए अनुपात बी का वैल्यू हमें 7:9 के रूप में दिया है। उसके बाद क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर 1:5, ये हमें और दिया है। तो देखिए बी अनुपात सी का मान दिया है, तो मैं इसको हमेशा बी के नीचे में लिखूंगा। बी का मान बी के नीचे में लिखा, बी का मान 1 है, और यहाँ पर सी का मान क्या हो गया, 5, मतलब 1:5। अब यहाँ पर देखिए 9 के सामने वाला खाना छूट गया, 9 के सामने वाला खाना छूट गया, तो मैं 9 को वहीं पर लिख लेता हूँ। जिसके सामने वाला खाना छूटेगा उसी को उठा के वहाँ पर लिख देना है। और कहाँ पर छूट गया, यहाँ पर एक संख्या छूट गया, और इसके सामने किसके सामने वाला, 1 के सामने वाला, तो 1 को उठा के मैं यहाँ पर लिखूँगा, 1 को उठा के यहाँ पर लिखूँगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, आपको लिखना कैसे है बस इसको आप जानिए, जिसके सामने वाला खाना छोटा रहेगा उसी संख्या को उठा के वहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए इसको मैं कर देता हूँ आपस में गुणा, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9×5 = 45, ये आ गया 45। ठीक है, और ये किस में है, आपस में अनुपात में है। ये हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, 7:9:45। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों अनुपात किसी एक पर्टिकुलर नंबर से अगर कट रहा है तो उसको हम कटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कोई एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7:9:45 किस में दिया है, किस ऑप्शन में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 3 अनुपात वाला आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 4 अनुपात वाले का कैसे निकालते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:4, सी अनुपात डी बराबर 3:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ पर कितना है, 4 अनुपात दिया हुआ है, 4 अनुपात एक साथ है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का कोई अलग मेथड नहीं है, इसको भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हमने 3 अनुपात का निकाला था। तो सबसे पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी,
ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम ध्यान से देखते जाएंगे हमें किसका किसका वैल्यू दिया है। तो देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू क्या दिया है, 2:3। ठीक है, तो ए अनुपात बी का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 2:3। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, देखिए हमेशा उसको हम नीचे में लिखते जाएंगे। ठीक है, हम स्टेप नीचे में बढ़ाते जाएंगे। बी अनुपात सी का वैल्यू क्या दिया है, 5:4। किसका वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू 5:4, मतलब बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 4। बी का वैल्यू हो गया 5 और सी का वैल्यू 4। बी और 5 सी का अनुपात आ गया 5:4। उसके बाद क्या दिया है, सी अपॉन डी का वैल्यू, मतलब सी अनुपात डी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3:7। तो सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 7। कितना, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू कितना दिया है, 7। ये हमें दिया है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर संख्या छूटा हुआ है। ठीक है, एक संख्या यहाँ पास आएगा और एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी 2 संख्या छूटा हुआ है और यहाँ पर भी एक संख्या छूट गया है। अब मैंने क्या बताया था, जिसके सामने वाला खाना छूटा रहता है उसी के सामने वाले वैल्यू को वहाँ पर हम उठा के लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 खाना छूटा है, इसके सामने में कौन सा वैल्यू है, 3। तो 3 को उठा के यही दोनों खाना पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर भी 3 लिखूँगा, यहाँ पर भी 3 लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाना छूटा हुआ है, इसके सामने में कौन सा वैल्यू है, 4। तो मैं 4 को उठा के यहाँ पर लिखता हूँ तो ये हो गया 4। यहाँ पर भी एक खाना छूटा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 5 को मैं उठा के यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो ये हो गया 5। अब उसके बाद हमारा 2 खाना और बच गया, इसके सामने में कौन सा संख्या है, 3 को उठाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये हो गया 3। ये हमें फुलफिल इस प्रकार से करना है। आपको या फिर 3 अनुपात में पूछे या फिर 4 अनुपात में पूछे। अब उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या बच जाता है, इसको आपस में गुणा करना। ठीक है दोस्तों, इसको मैं समझा रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर देते हैं आपस में गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 2×5 = 10 और ये 10 दिया 30, यहाँ पर क्या आ गया 30। अब इसको हम ये वाला हमारा गुणा हो गया, इसको भी हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3×5 = 15 और 15 तिया क्या हो जाएगा 45। उसके बाद इसको भी हम गुणा करते हैं। देखिए उसी क्रम में हम गुणा करेंगे। ए वाले का गुणा है ना, ए वाले का गुणा हमने किया, फिर बी वाले का, देखिए बी वाले वैल्यू का गुणा किया, फिर सी वाले वैल्यू का गुणा करेंगे तो ये 3 चौक 12 और ये 12 तिया क्या हो जाएगा 36। अब हम करेंगे डी वाले वैल्यू का गुणा तो हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84। और ये निकल गया आपस में अनुपात में, ये निकल गया आपस में अनुपात में। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या निकल गया, 30:45:36:84। अब हम देखते हैं ये ऑप्शन में दिया है क्या, कहीं 30:45:36 नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये जो चारों अनुपात है कोई एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 30 जो है हमारा 10 से कटेगा तो 3×30। ये भी हमारा 30 जो है ये 3 से कट रहा है। ठीक है, 3×30। 45 भी 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 15 तिया 45। 36 भी 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 12 तिया 36 होता है। और 84 भी 3 से कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, देखिए 3 2 6 और उसके बाद कितना बच गया 2 और 3 8 24। तो इसका हमारा एक्चुअल अनुपात क्या निकल के आ गया, 10:15:12:28 और यही हो जाएगा आंसर। कहाँ पर दिया है, 10:15:12:28, ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपका सीजी टेट में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आइए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अनुपात और समानुपात का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं, तो इसका मैं पूरा बताता हूँ बेसिक से, और इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती देखिए नाम से ही पता चला है, मध्यानुपाती मतलब मध्य का। एक वैल्यू मान लीजिए ए है और एक बी है, तो इसके मध्य में क्या आ जाएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो एक वैल्यू ए है एक वैल्यू बी है, तो उसके तीसरे नंबर का वैल्यू हमें निकालना है, यही हो जाएगा तृतीयानुपाती। ठीक उसी प्रकार से चतुर्थानुपाती, मान लीजिए एक वैल्यू ए है एक बी है और एक सी है, तो हमें चतुर्थानुपाती मतलब चौथे नंबर का जो है मान निकालना है। तो देखिए अब मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है ए, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम अनुपात में के रूप में लिखेंगे
तो जो बीच में रहेगा उसको हम हमेशा 2 बार लिखेंगे। जैसे कि इसको हम अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, a अनुपात x, ठीक है, जो बीच में है उसको हम हमेशा 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, समानुपात, यहाँ पर बीच में x है तो उसको मैंने 2 बार लिख लिया, x अनुपात b, ठीक है। कभी भी मध्यानुपाती निकालना रहेगा, देखिए मैं इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं फॉर्मूला भी निकाल के बताऊँगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करके बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा, इसको हम कुछ इस रूप से लिख सकते हैं, जो बीच में रहेगा उसको हम 2 बार लिखेंगे, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। अब यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a बटे x समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर x बटे b, ठीक है। इसको हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा होता है, मतलब x गुणित x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी, a इंटू बी। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो वर्ग को मैं अगर इस साइड पक्षांतर करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, वर्गमूल में, तो ये वर्गमूल ए बी। तो कभी भी आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो मध्यानुपाती निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इससे भी निकाल सकते हो। कभी भी किसी भी नंबर का आपको मध्यानुपाती पूछेगा तो वो क्या होता है, हमारा मध्यानुपाती जो बीच का वैल्यू होता है वो बाकी दो वैल्यू के गुणनखंड के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला भी है और आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए मान लो हमारा तृतीयानुपाती पूछा है, मतलब हमारा तीसरा संख्या, इसको हम मान लेते हैं x। अब अभी मैंने आपको बताया था जो बीच का वैल्यू होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं। यहाँ पर हम उसको एक बार लिख लेते हैं, a अनुपात b समानुपात, अब बीच का वैल्यू इसको मैं 2 बार लिखता हूँ, b अनुपात x। अब इसको भी हम इसी मेथड से बना के देखते हैं, ये हो जाएगा a बटे b बराबर b बटे x। अब इसको मैं करता हूँ तिर्यक गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी, मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a, ये हमारा निकल के आ गया तृतीयानुपात में हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। तो आप तो चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हो, आपको जिसमें आसानी हो। अब हम देखते हैं चतुर्थानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमें कोई भी संख्या को डबल लिखने की जरूरत नहीं, इसमें हमें हमारा 4 अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है। हम चतुर्थानुपाती x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a बटे एक्स, इसको मैं एक बार इस प्रकार से लिख लेता हूँ, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। तो ये क्या हो जाएगा, a बटे b बराबर c बटे x, मतलब इसको मैं तिर्यक गुणा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a x बराबर b इंटू सी, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, b इंटू सी अपॉन a। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला से निकालिए, या फिर अगर आपको क्वेश्चन दिया तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आइए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। ये आपका सी टेट और सी जी टेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आपका मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट्स बना के रखिएगा। तो देखिए हमारा क्या दिया है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। अब मैंने क्या बताया था, मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, मतलब बीच का वैल्यू, मतलब ये बीच में मान लीजिए हम x मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा 54, 6 और 54 के बीच का ये हमारा मध्यानुपाती। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हमने 2 तरीके से देखा था, एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड, और एक मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बना के बताता हूँ, और एक होता है डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या निकला था, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में 6 गुणित 54, ठीक है। x इज इक्वल टू ये रूट में हो गया 6 गुणित 54, ये हमारा होता है डायरेक्ट फार्मूला। या फिर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 अनुपात x, ठीक है, मध्यानुपाती पूछा है, जो बीच में रहता है उसको हम 2 बार लिखते हैं, समानुपात x अनुपात 54। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 6 बटे एक्स बराबर x बटे 54। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x के मतलब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 6 गुणित 54। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है, इसको हम इस साइड करते हैं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6 गुणित 54, ठीक है। ये देखिए उसी प्रकार से आ गया, या आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं x बराबर 6 गुणित 54 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में x बराबर 6 गुणित 54 करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 2 32, 324, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, वर्गमूल 324। तो ये 324 किसका वर्गमूल होता है, 18 का।
324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो मैंने आपको दोनों मेथड से निकाल के बता दिया। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे बना के सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 6 तथा 24 का तृतीयानुपात क्या होगा। ठीक है, एक हमारा संख्या हो जाएगा 6 और एक है 24, और इसका तृतीयानुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करते हैं, 6:24, और जो बीच में होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं, समानुपात। ये 24 अनुपात, ये इसको हम मान लेते हैं x, ये हो गया x। तो ये हो गया 6/24 बराबर 24/x, मतलब ये हो जाएगा, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x बराबर 24 गुणित 24। ठीक है, 6x बराबर 24 गुणित 24। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हमें निकालना हो, x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 24 गुणित 24, और ये जो है 6 जो है इधर आके भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी ये हमारा 6 नहीं है, ये हमारा 16 है। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती पूछा है, तो ये हमारा सारा जो है वो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 गुणित 24/16। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कट रहा है, तो इसको हम कटा देते हैं। ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 छक्के 24। अब फिर से अगर कोई कट रहा है तो देखिए हमारा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 छक्के 24। मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 गुणित 6। क्या निकल के आ गया, 6 गुणित 6, x की वैल्यू 36 निकल के आ गया, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में 36। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो। तो तृतीयानुपात निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला x बराबर अभी हमने डिराइव किया था b² a। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार से हो रहा है। b का वैल्यू क्या दिया है, 24। देखिए 24 गुणित 24/a। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला से, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हो, और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपात का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x = BC/a। ये हमने डिराइव किया था। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर मैं इसको आपको निकाल के बता देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चतुर्थ अनुपात हम मान लीजिए x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12:14 समानुपात 24:x। ठीक है, इसमें बीच वाले पद को हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा 4 अनुपात में ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा 12/14 बराबर 24/x। अब यहाँ पर इसको हम कर देते हैं तिर्यक गुणा, मतलब ये 12x बराबर ये हो जाएगा 14 गुणित 24। अब x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 गुणित 24/12। अब यहाँ पर जो जो कट रहे हैं उसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 एकम 12, और ये 12 दूने 24। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 14 गुणित 2, मतलब क्या हो जाएगा, ये 28। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, आपका यही आंसर आएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये आपका सहायक शिक्षक 2023 में जो अभी तुरंत हुआ है, अभी उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिया हमारा क्वेश्चन, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें शाब्दिक रूप में दिया है, इसको हम पहले न्यूमेरिक रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि x का 10%, और मैंने आपको बोर्ड मास वाले रूल में बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा। इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, x का 10% मतलब x गुणित 10%, 10%, और प्रतिशत जहाँ पर ही रहता है तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बटे में 100। ठीक है, इस साइड में दिया है हमें x का 10%, इसको मैंने लिख लिया x गुणित 10/100। का मतलब होता है गुणा। और क्या दिया है, y के 20%। ठीक है, तो ये का के एक ही होता है, y के 20% मतलब y गुणित 20% मतलब 20/100। ठीक है, प्रतिशत को हटा के मैंने बटे 100 के रूप में लिख लिया। अब क्या बोला है, के बराबर है, मतलब x का 10% y के 20% के बराबर है, मतलब ये जो है इसके बराबर में हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, x/y की वैल्यू निकाल लेना है। तो अब यहाँ से आसान हो गया, इसको हमने न्यूमेरिक के रूप में लिख लिया, अभी हमारा आसान हो जाएगा।
तो यहाँ से हम डायरेक्ट देखते हैं, ये बराबर की इस साइड है, ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 10x बराबर यहाँ पर 20y। ठीक है, 10x बराबर 20y। अब हमें क्या निकालना है, x अपन y की वैल्यू, तो ये हम निकाल लेते हैं x, y को हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो x बटे y हो गया। अब इधर क्या बचा, 20, 10 है, हम उसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो यह हो गया 10, मतलब 10 एकम 10, 10 दूने 20। तो x अपन y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2:1, मतलब 2/1, या फिर इसको मैं और लिख सकता हूँ 2:1। अब हमारा देखिए 2:1 कहाँ दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आंसर तो ला लेंगे 2:1, लेकिन 1:2 में टिक करके आ जाएंगे, तो इसको हमें नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे हमें सिली मिस्टेक नहीं करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यह भी आपका सहायक शिक्षक 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें दो घन दिया हुआ है, ठीक है, दो घन। अब उसका क्या बोल रहे हैं, उसके आयतन का अनुपात, मतलब क्या हो जाएगा, घन का आयतन, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा का घात 3, मतलब मान लीजिए भुजा में a मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा a का घात 3, घन का आयतन क्या हो जाएगा, a का घात 3। यहाँ पर उसके बाद क्या दिया है, उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, मतलब उसके सतह का क्षेत्रफल, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a², ये हो जाता है उसका फॉर्मूला। अब अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दो घनों के आयतन का अनुपात, मतलब एक आयतन हमें 8 दिया है, एक आयतन कितना दिया है 125। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल के देखते हैं। एक आयतन दिया है हमें 8, 8 बराबर क्या दिया है a³, मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 3 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, a के घात 3 के बराबर। तो यहाँ पर a बराबर क्या निकल के आ गया, 2। ठीक है, ये हमें एक घन दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा घन क्या दिया हुआ है, 125, दूसरा घन दिया है, एक घन तो ये हमारा निकल गया, और दूसरा घन क्या दिया है 125, ये भी हमारा a³ के बराबर हो जाएगा। अब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 5 का क्यूब होता है, ये किसके बराबर है, a³ के। अब यहाँ से मतलब देखिए बराबर के साइड दोनों क्यूब क्यूब है तो ये कट गया, ठीक है, यहाँ से 2 क्यूब बराबर a³ को मैंने a बराबर 2 डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर क्यूब क्यूब कट जाता है, ये होता है घातांक के नियम के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या निकल के आ गया, 5, a बराबर क्या निकल के आ गया, 5। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, घन का देखिए दो भुजा निकला है, एक भुजा a बराबर 2, एक भुजा a बराबर 5। अब घन का अगर दो भुजा निकला है तो उसके एरिया भी दो निकल जाएंगे। मान लीजिए a बराबर 2 के लिए मैं लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 6 × 2 का स्क्वायर, मतलब 6 × 4, मतलब 6 × 4 का मतलब हो जाएगा 24। एक एरिया ये निकल गया। अब एक एरिया इसका भी एक एरिया निकल जाएगा a बराबर 5 के लिए, मतलब 6 × 5 का स्क्वायर, मतलब 5 पंचे 25, और 25 छक्के क्या हो जाएगा 150। अब देखिए यहाँ पर दो भुजा निकला है और दो एरिया निकला है, और हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। अब किसकी भुजा, मतलब यहाँ पर तो हमें दो भुजा और दो दो सतह मिल रहा है, ठीक है, दो भुजा और दो सतह मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, हमें किसका निकालना है ये चीज़ नहीं पूछा है, इसीलिए व्यापन ने इसको विलोपित किया था। ठीक है, इसीलिए इसको व्यापन ने विलोपित किया था, यहाँ पर हमारा दो दो आंसर आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बोनस नंबर मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x/y बराबर 1/2 है तो हमें क्या निकालना है, 2x धन 4y अनुपात x धन 4y का मान निकालना है। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करना है, x/y बराबर 1/2 दिया हुआ है, x/y, x/y बराबर 1/2 हमें दिया है, और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो हम मान लेंगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 मान के, जो हमारा वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2, यही वैल्यू हमें इसमें रख के आंसर निकाल लेना है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर रख के आंसर निकालता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, 2x धन 4y, एक बार मैं लिख लेता हूँ, अनुपात है तो ये बटे में हो जाएगा, क्या है हो जाएगा ये x धन 4y। अब यहाँ पर देखिए x के वैल्यू क्या हमने माना 1, तो इसको हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 × 1, 2 × 1 धन
4 गुणित y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 4 गुणित 2 बटे x की वैल्यू क्या है 1 धन 4 गुणित 2। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया और y इज इक्वल टू 2 रख दिया, ठीक है। ये इसको रख के हमें क्या है आंसर निकाल लेना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 2 एकम 2 धन 4 दूने क्या हो गया 8 बटे यहाँ पर है 1 धन 4 दूने 8, मतलब 8 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 10 और 8 और 1 को हम जोड़ते हैं तो 9। क्या हमारा निकल के आ गया 10 बटे 9, या फिर ये हमारा हो जाएगा 10:9। इसको हम 10:9 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कितना आसान था, कहाँ दिया हमारा, किस ऑप्शन में, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10:9। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 जो भी अनुपात में दिया रहेगा उसी वैल्यू को लेके इसमें हम पुट करके आंसर ले आएंगे। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 11:b:44 का मध्य अनुपात क्या होगा। ये आपका मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात आपका सी टेट और सी टेट का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 11:b:44 का मध्य अनुपात, मतलब हमें b की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को हम कर देते हैं इंटू, मतलब b इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू बी। तो हमारा देखिए क्या वैल्यू दिया है, a का वैल्यू क्या दिया है 11 और गुणित उसके बाद क्या दिया है ये 44। तो कभी भी हमें मध्य अनुपात निकलेगा तो आप चाहो तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से, यहाँ पर हम ये 11:b समानुपात b:44 यहाँ से भी इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हो। अब देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल का 11 गुणित 44 करने पर यह हो जाएगा 11 चौक 44 4, ये 11 चौक 44 है 48, 484, ठीक है। b का वैल्यू निकल के आ गया 484 और ये 484 किसका वर्ग होता है, 484 का वर्गमूल क्या हो जाता है अपना 22। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमारा कंप्लीट होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से आज मैंने जो आपको जो टॉपिक पढ़ाया है यही से आपका क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया, एज रिलेटेड टॉपिक, मतलब हमारा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे हमारा क्वेश्चन पूछ देगा पिता का आयु मान लीजिए कुछ भी है, माता जी का आयु कुछ भी है, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको एज रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें कंप्लीट कर दूंगा। इसको मैंने इसमें इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि आपका ये वाला इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपका एज रिलेटेड वाला टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। बाकी आप हर एक टॉपिक का नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को दूसरों को शेयर करते रहिए।